वंदे मातरम। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद पूर्णिमा सिंह में। आज हम मेंटल एबिलिटी में चौथा चैप्टर देखेंगे और चौथा चैप्टर है आकृति श्रृंखला पूर्ति, फिगर सीरीज कंप्लीशन। आकृति श्रृंखला पूर्ति में भी प्रश्न दो भागों में बटा रहता है। पहला भाग प्रश्न चित्र का होता है और दूसरा भाग उत्तर चित्र का होता है। प्रश्न चित्र में तीन चित्र बने हुए रहते हैं, जैसे यहाँ तीन चित्र बना होता है और चौथा चित्र हमें पता करना रहता है उत्तर चित्र में से। ये जो चित्र होते हैं एक सीरीज में आगे बढ़ते हैं, तो इस सीरीज में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसको जानने के लिए हमें कुछ बेसिक जानकारी पता होना चाहिए कि घड़ी के सुइयों का घूर्णन से हम देख लेते हैं कि घड़ी के सुइयों का घूर्णन, ये चित्र मैंने बनाया है और ये मार्क कर दिए हैं। इस सर्कल को मैंने 8 बराबर भागों में बांटा है और 8 भाग के नाम ऐसे इस तरीके से दे दिया है। जब कोई वस्तु घड़ी के सुइयों की दिशा में गति करती है तो उसे दक्षिणावर्त गति कहते हैं, और घड़ी के विपरीत दिशा में गति करती है तो उसे वामावर्त गति कहते हैं। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि लाइन ए और सी वाली लाइन 90 डिग्री का कोण बना रही है, क्योंकि दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दे आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल। तो ये 90 डिग्री के कोण से घूमेगा अगर ए से सी तक आएगा। अब ए से सी को भी मैंने दो बराबर भागों में बांट दिया है, तो प्रत्येक कोण कितने का हो जाएगा? 45 डिग्री और 45 डिग्री। ऐसे सारे भाग 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ए से अगर बी तक घूमता है वस्तु तो 45 डिग्री के कोण पर वो घूमता है, और ए से सी तक घूमता है तो 90 डिग्री के कोण पर घूमता है। फिर ए से डी तक घूमता है तो 135 डिग्री घूमेगा। ए से ई तक घूमेगा तो 180 डिग्री घूमेगा। ए से एफ तक घूमता है तो 225 डिग्री घूमता है। ए से जी तक घूमता है तो 270 डिग्री घूमता है, और ए से एच तक घूमता है तो 315 डिग्री, और ए से ए तक घूमता है तो एक कंप्लीट साइकिल बनती है 360 डिग्री एंगल का। ये तो इस तरीके से घूर्णन अगर वस्तु करेगा तो ये जानकारी रहेगी तो हम चित्र को आसानी से देख पाएंगे कि किस तरीके से एक सीरीज बन रही है चित्र की। अब यहाँ आते हैं एक स्क्वायर में संचलन कैसे हो रहा है उसका। तो ये एक स्क्वायर बनाया है, इसको 8 बराबर भागों में बांटा गया है। तो अगर यहाँ से यहाँ वो चलता है तो आधा वो पथ संचलन, आधी भुजा वो संचलन करता है। यहाँ से यहाँ तक 1 है तो ये 2 बराबर भागों में बटा है, तो प्रत्येक भाग 1/2 1/2 होगा। यहाँ 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2। ए से बी तक अगर वो जाता है तो वो कितनी भुजा चलता है, कितना संचलन होता है उसका? 1/2। अगर ए से सी तक जाता है तो वो 1 भुजा संचलन करता है। ए से डी तक आता है तो 1.5 भुजा वो चलता है। ए से ई तक आता है तो वो 2 भुजा चलता है, 1 भुजा ये और 1 भुजा ये। फिर ए से एफ तक आता है तो वो 2.5 भुजा चलता है। ए से जी तक आता है तो 3 भुजा चलेगा, 1 भुजा ये, 1 भुजा ये, 1 भुजा ये, तो 3 भुजा चलता है। फिर ए से एच तक आता है तो वो 3.5 भुजा चलेगा, और यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर करता है तो 4। ठीक, तो ये हमको समझ में आ गया कि अगर वस्तु कैसे घूम रही है, कितने डिग्री के कोण पर घूम रही है, ये हमको पता होगा तो हम अगले चित्र को बहुत आसानी से उस सीरीज में जमा पाएंगे। अब हम लोग करते हैं, प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न, इसमें मछली बनी हुई है। हम देख पा रहे हैं कि ये मछली ऐसे खड़ी है, फिर ये मछली कितने एंगल से घूमी है? 90 डिग्री। यहाँ से सीधे ये ऐसे हो गई 90 डिग्री, और फिर वो कितनी घूमी है? 90 डिग्री घूम रही है। फिर 90 डिग्री घूमेगी तो इसका मुंह का डायरेक्शन कहाँ आ जाएगा? इस डायरेक्शन। देखिए पहले ऊपर था,
फिर ये ऐसे हुआ, फिर नीचे आया और फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो ये उत्तर चित्र में जिसका मुंह इस तरफ है तो ये नहीं है, ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये निश्चित रूप से आंसर सही होगा। अब दूसरे प्रश्न में हम देखते हैं कि 3 सर्कल बने हुए हैं। सर्कल के यहाँ ये वाला फिल है, फिर नेक्स्ट ये वाला यहाँ फिल है, फिर तीसरे में हम आ रहे हैं, यहाँ एक एक क्रम से बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 ऐसे वो फिल है, फिर यहाँ फिल है, फिर यहाँ तीसरे वाले भाग में फिल है। अब चौथा जो चित्र आएगा वो यहाँ फिल होना चाहिए, तो ये नहीं है, ये नहीं है और ये सी। अब इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर कौन सा आता जो यहाँ भरा हुआ रहता है, तो सी इज अवर राइट आंसर। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में एक लाइन है, ये सीरीज हम लोग देख पा रहे हैं, एक लाइन है वो यहाँ एक थोड़ा सा डाइवर्ट है, फिर यहाँ इस तरीके से एरो के रूप में बना है, मतलब 2 लाइन यहाँ बढ़ी, एक लाइन थी यहाँ, फिर यहाँ 2 लाइन हुई, यहाँ ये 2 लाइन के बाद तीसरी लाइन यहाँ बढ़ी। तो अब चौथा चित्र क्या होगा, चौथे चित्र में यहाँ भी लाइन हो जाएगी, ये तो रहेगा प्लस ये रहेगा और यहाँ एक एक लाइन ये वाली बढ़ती जा रही है। तो यहाँ हमारा ये नहीं होगा क्योंकि 2 ही रेखा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो डी इज अवर राइट आंसर। चौथे में देखिए यहाँ थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा कि यहाँ एक स्क्वायर है, यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ 4 स्क्वायर है, तो यहाँ कितने स्क्वायर आएगा। तो यानी गिनती में कुछ बढ़ रहा है, ये हम सोच पा रहे हैं कि गिनती में बढ़ रहा है। देखिए यहाँ 1 था, इसका डबल यहाँ 2 हुआ, अब 2 का डबल यहाँ 4 हुआ, अब 4 का डबल यहाँ कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो यहाँ हम फिगर में देखेंगे कि 8 कहाँ है, तो ये नहीं होगा, 6 है, ये नहीं होगा, 5 है, यहाँ 6 है और ये 8 स्क्वायर है, तो दिस इज अवर राइट आंसर। पांचवें फिगर में हम देख पा रहे हैं कि ये इस तरीके से इस एंगल पर है, फिर ये 45 डिग्री मूव हुआ तो इतना हुआ, अब 45 से यहाँ ये सीधे 90 डिग्री मूव हुआ, यहाँ ये 45 हुआ। देखिए यहाँ ये जरूरी नहीं कि 45 ही आगे मूव हो रहा है, पहले टर्न में उसने 45 डिग्री एंगल पर वो मूव हुआ, ठीक। अब 45 से यहाँ सीधे 90 डिग्री के मूव पर हुआ, यानी उसका डबल हो गया। अब यहाँ हमको इसमें 45 डिग्री, 90 तो हम लेंगे, 90 में 45 डिग्री और हम ऐड कर देंगे, तो 90 में हम 45 डिग्री और ऐड करते हैं तो 135 डिग्री आएगा। तो देखिए ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं और ये, अब डायरेक्शन क्या आ जाती, ये आएगी, तो ये डी हमारा राइट आंसर है। फिर हम 6 वाला देखें, इसमें एक सर्कल है और बाहर आपका हेक्सागन है, यहाँ अंदर हेक्सागन है और बाहर सर्कल है, ये इसका जस्ट रिवर्स है। अब यहाँ अंदर सर्कल है, बाहर स्क्वायर है, तो यहाँ नेक्स्ट फिगर क्या आएगा कि बाहर सर्कल हो और अंदर स्क्वायर हो, तो वो हम देखते हैं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं और ये सही है क्योंकि इसका जस्ट रिवर्स करना है हमको। अब अंदर स्क्वायर है और बाहर सर्कल, तो सी इज अवर राइट आंसर। इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि श्रृंखला परिवर्तन में कई प्रकार से चित्रों का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से संख्या के आधार पर परिवर्तन होता है और दूसरा आकृति के घूर्णन के आधार पर परिवर्तन होता है, और अगर हम तीसरा कहें तो रूप एवं आकार के रूप में परिवर्तन होता है। तो ये 3 बातों को हमको ध्यान रखना है। क्या क्या रखना है, संख्या के आधार पर परिवर्तन होता है, दूसरा अगर हम देखें तो आकृतियों के घूर्णन के आधार पर परिवर्तन होता है, और तीसरा अगर हम देखें तो रूप एवं आकार के आधार पर परिवर्तन होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें एक क्रम में, एक सीरीज में चित्र आगे बढ़ता जाता है, उसी को हमको देखना है कि वो किस तरीके से घूम रहा है, संख्या में परिवर्तन हो रहा है कि आकृतियों के घूर्णन में परिवर्तन हो रहा है कि उसके रूप एवं आकार में परिवर्तन हो रहा है
ये हमको बात अगर उसमें हमने देख लिया चित्र में तो निश्चित रूप से हम सही उत्तर अगला सीरीज में उसको रख पाएंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।